हेलो दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर सनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर सनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाइटफॉल यानी कि सपन दोष के बारे में। दोस्तों, सेक्स से रिलेटेड जाने वाली जो बीमारियां होती हैं उन तमाम बीमारियों में से एक है नाइटफॉल यानी कि सपन दोष की बीमारी। इसका मतलब होता है कि सोते समय बीरे का निकल जाना, इसी को नाइटफॉल कहते हैं। युवावस्था में नाइटफॉल होना आम बात होती है। सोते वक्त अगर किसी लड़के का बीरेपात हो जाता है, युवाओं में यह एक आम समस्या बनी हुई है और बहुत सारे युवाओं में देखने को मिलती है। यह एक बीमारी ना होकर एक शारीरिक क्रिया होती है और सपन दोष होना एक आम क्रिया ही मानी जाती है। इसे कोई डिसीज या कोई बीमारी नहीं माना जाता। लेकिन आज के समय में किशोर अवस्था से युवावस्था की ओर बढ़ते हुए जो हमारे युवक हैं, नाइटफॉल की समस्या के शिकार हो जाते हैं। नाइटफॉल से परेशान युवकों की यौन रुचि, अश्लील विचार जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसा होता है कि कुछ अश्लील किताबें पढ़ने से या ऐसी कोई फिल्म देखने से हमारी जो सेक्सुअल क्रियाएं हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं और ऐसे में दिन या रात को सोते समय नाइटफॉल हो जाता है। हमारे जो यौन रोग विशेषज्ञ होते हैं उनके मुताबिक नाइटफॉल अनेकों कारणों से होता है, जैसे हस्त मैथुन, मानसिक मैथुन, प्राकृतिक विरुद्ध मैथुन, उष्ण आहार और अश्लील वातावरण भी इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो माना जाता है। और अगर देखा जाए तो ज़्यादा मादक चीज़ों का अधिक सेवन, जैसे मांस, मीट, मछली, इन चीज़ों को ज़्यादा सेवन करने से नाइटफॉल जो है वो हो जाता है। इसके अलावा कुछ किशोर कम उम्र के अपने से बड़ी उम्र की औरत की काम वासना करते हैं। लड़के जो होते हैं कम उम्र के अपने से ज़्यादा उम्र की औरत की काम वासना रखते हैं, तो उनमें नाइटफॉल जो है वो हो जाता है। अगर महीने में 1 या 2 बार नाइटफॉल जो है वो हो रहा है तो घबराना नहीं चाहिए, यह एक आम ही क्रिया होती है। वैसे तो नाइटफॉल की बीमारी विवाह के बाद लगभग समाप्ति हो जाती है, लेकिन अगर ऐसी समस्या हो तो फिर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर महीने में दो से अधिक बार नाइटफॉल हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं और उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वो आपके नाइटफॉल होने के कारण जानेंगे और जो आपका ट्रीटमेंट होगा वो करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि नाइटफॉल के कारण क्या होते हैं, कॉज ऑफ नाइटफॉल क्या है। पहले नंबर पे आता है अश्लील कल्पनाएं। नाइटफॉल के प्रमुख कारण अश्लील चिंतन, अश्लील फिल्म देखना या किसी लड़की या औरत के बारे में हमारे गलत विचार, इसका एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अपने साथी से दूरी बना के रखना, जैसे कि अपने गर्लफ्रेंड से दूरी रखना। कभी कभी अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी से किसी कारण कभी काफ़ी समय तक आदमी को दूर रहना पड़ता है। यह भी कारण जो होता है वो नाइटफॉल का कारण बन जाता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा खाना पीना और पेट में कब्ज आदि। पेट में कब्ज रहना या हमारे न्यूरल सिस्टम की जो कमजोरी होती है यह एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। साथ ही ज़्यादा मिर्च मसालों वाला भोजन करने से या ज़्यादा मांस, मीट, मछली, अंडा वगैरह जो हो गया, नॉन वेज जिसे हम कह देते हैं, वो भी इसका एक कारण बन सकते हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है मिल्क प्रोडक्ट का ज़्यादा सेवन करना। ज़्यादा मात्रा में घी, दूध या मिठाई या कई बार रात को अधिक गर्म दूध पीकर सोने के कारण भी ऐसा हो सकता है। और इसका एक कारण होता है मानसिक दबाव के कारण होना। कभी कभी अचानक हम डर में होते हैं या एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में जो हमारा शरीर बहुत ही स्थिर हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उन पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो ऐसे में नाइटफॉल होना आम बात है जो वो हो जाती है। दोस्तों, बात करें नाइटफॉल से बचने के लिए हमें कौन सी जो सावधानियां हैं, कौन से प्रिकॉशन हैं वो अपनाने चाहिए। नाइटफॉल की चिकित्सा के लिए दवाइयाँ जो है अधिक समय और विचारों को
शुद्ध रखना ज़रूरी है। दवाइयाँ जो है आप ले सकते हैं, आपकी सीवियरिटी अकॉर्डिंग वो डॉक्टर ही आपको बताएंगे। खुद को ज़्यादा व्यस्त रखना चाहिए, ज़्यादातर हो सके तो खुद को ज़्यादा बिजी रखें, व्यस्त रखें। अकेले में रहने से नाइटफॉल की जो परेशानियाँ बढ़ सकती है कि अकेले रहने से जो है अश्लील विचार माइंड में आते ही आते हैं। नाइटफॉल होने की आदत से पेट में कब्ज होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, इसीलिए सपन दोष को रोकने के लिए पेट को ठीक रखें। और इसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं जो हम आपको बताएंगे। यह एक मानसिक बीमारी की तरह होती है और हो सके तो मन को पवित्र ही रखें। ठंडे पानी से नहाएं, रात को गर्म दूध पिएं, ज़्यादा गर्म ना हो, गुनगुना दूध आप रात को सोने से पहले ज़रूर पिएं। और रात को सोने से पहले अपने पैरों और घुटनों तक को लेकर पैरों को पानी में कुछ देर तक भिगोएं, उसके बाद आप सो सकते हैं। सोने से 3 घंटे पहले खाना पीना जो है सब खत्म कर लें, उसके बाद ही आप 3 घंटे बाद ही सोएं। और हमेशा सीधे सोएं, हो सके कि सोते समय आपका शरीर ज़्यादा मुड़ा हुआ या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। सोते समय कोई अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं जिसमें कोई अच्छे विचार लिखे हों, कोई कहानियाँ पढ़ सकते हैं, आप कुछ कविताएं पढ़ सकते हैं जिससे सोते समय आपके मन में जो है वो शुद्ध विचार आए। और कब्ज हो तो इसका तुरंत इलाज करवाएं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कारण होता है नाइटफॉल का। और हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, गुप्तांग, उनके आसपास बालों को ना बढ़ने दें और वहाँ पे साफ सफाई रखें। और डिनर करने के बाद रात को पेशाब जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि अगर पेशाब का प्रेशर आपका पड़ेगा तो हो सकता है उसके साथ आपको नाइटफॉल भी हो सकता है और जो सीमेंट की कुछ बूंदें यूरिन के साथ आ सकती हैं। और जो हम पेनिस की चमड़ी को पीछे हटा के हो सके तो हर रोज़ उसको साफ करें। ऐसा करने से आपकी नाइटफॉल की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके पेनिस का कैंसर होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं। रात को सोने से पहले एक ढीला अंडरवेयर पहनकर ही सोएं, ज़्यादा तंग कपड़े पहनकर ना सोएं। इससे होगा क्या, अगर टाइट कपड़े पहनेंगे तो हमारे गुप्तांग जो हैं पेनिस में उत्तेजना बढ़ जाएगी और नाइटफॉल हो सकता है। नाइटफॉल को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे आप अपना सकते हैं। यदि आपको नाइटफॉल की समस्या है तो इन घरेलू नुस्खों को आप अपनाइए और नाइटफॉल की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। सोते समय 4 से 5 ग्राम मिश्री या कपूर को आप गर्म दूध में मिलाकर ले सकते हैं खाना खाने के बाद। और इमली के बीज जो हैं उन्हें भूनकर बराबर मात्रा में शक्कर मिलाकर रख लें और इस मिश्री को गाय के दूध के साथ हर रोज आप ले सकते हैं। 3 ग्राम सूखा हुआ धनिया, आधा ग्राम छोटी इलायची के बीज और 2 ग्राम मिश्री पीसकर सुबह शाम पानी के साथ खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। इससे नाइटफॉल की समस्या खत्म हो जाएगी। लहसुन की 3 से 4 डोडी, जिसे हम बोल सकते हैं कलियां भी कह सकते हैं, उन्हें आप शहद के साथ खा सकते हैं, भैंस के गर्म दूध के साथ लेकर पी सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण शहद में मिलाकर सोते समय चाटने से नाइटफॉल जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमने जो बात की है नाइटफॉल के कारणों के बारे में और उसे कुछ रोकने के तरीकों के बारे में। अगर सामान्य भाषा में बात की जाए तो नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक सामान्य क्रिया है जो ज़्यादातर युवावस्था के लड़कों में देखने को मिलती है। हाँ, इससे कुछ आपको उसके पे डिसऑर्डर मिल सकते हैं, जैसे कि आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाना, शरीर में थोड़ी दुर्बलता आ सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके ज़्यादा इसके कोई ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आपको बार बार महीने में 2 से ज़्यादा बार नाइटफॉल की दिक्कत आ रही है तो आप अपने डॉक्टर या सेक्सोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। वो आपकी सीवियरिटी देखेंगे, आपका चेकअप करेंगे और आपको दवाइयाँ देंगे। लेकिन खुद से आप कोई भी ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि हो सकता है ऐसा करने से आपको फ़ायदा ना हो और नुकसान ज़्यादा हो। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। भविष्य में ऐसी और जानकारियाँ हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।